I am Nirmesh Pratap Singh Udadia. Today we will discuss on last lecture of force, work and energy. In last lecture we have already studied about different form of energy. है ना? First is mechanical energy and their types have also completed. After that we will discuss more different form of energy, like now second type is heat energy. Heat energy in different form of energy. Second form of heat energy. The energy yeah, when we burn something thing like coal, then some energy is released, then some energy is released, is called heat energy, sun radiation also possesses the heat energy, है ना. तो हम किसी भी चीज़ को जब हम वर्न कहते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी, है ना. तो सबसे अच्छा ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आपको भी पता होगा, जो सन के जो रेडिएशंस हैं वो भी हीट एनर्जी को पॉज कहते हैं, है ना. नाउ थर्ड टाइप इज लाइट एनर्जी. इसके बाद हम जब डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत सिंपल. अब लाइट एनर्जी के प्रेजेंस से ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, विजुअल होते हैं, है ना. तो हम ऐसे बोल सकते हैं द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, द इनविजिबल form of energy, which causes the sensation of vision, is called light energy. Now next type is fourth, sound energy. साउंड एनर्जी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. अब ये एनर्जी के हेल्प से हम कुछ भी क्या कर पाते हैं, हियर कर पाते हैं. तो सिंपल एक सेम डेफिनेशन है, द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी which causes the sensation of hearing, is called sound energy. और जो साउंड एनर्जी है, साउंड चैप्टर पढ़ते हम ये पढ़ते हैं कि साउंड एनर्जी इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना. तो अभी तो एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करते हैं. नाउ नेक्स्ट एनर्जी, we will move on next energy. We will on next types of energy is number 5 is solar energy. Solar energy means the energy radiated by sun, the energy radiated
द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन is called solar energy. Solar energy is called solar energy. तो जो सोलर एनर्जी का प्राइम सोर्स होता है वो क्या है? सन, है ना. सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी. नाउ we will move on. Next different form of energy. Next energy is magnetic energy. Magnetic energy. Magnetic energy, the energy possessed by the magnet. The energy possessed by the energy possessed by a magnet. The energy possessed by a magnet is called magnetic energy. Is called magnetic energy. Current carrying wire also possess a magnetic energy. Now we will move on next type. Next type is 7, electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या मीनिंग होता है? जो हमारे सेल और बैटरी होते हैं वो जो एनर्जी पॉज कहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो हम क्या लिखेंगे बेटा? वी कैन राइट द एनर्जी possessed by cell and battery. The energy possessed by cell and battery is called electrical energy. Is called electrical energy. है ना. We will move on. Next type is chemical energy. Next type is chemical energy. Chemical energy meaning, chemical energy का क्या मीनिंग होता है? जो हमारे now next type is 8th, chemical energy. केमिकल एनर्जी का मीनिंग होता है जो हमारे फ्यूल्स होते हैं, है ना. फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, गैस, इन्होंने जो एनर्जी पॉज कर रखी है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी. तो केमिकल एनर्जी का मीनिंग होता है द एनर्जी possessed by fuels like petrol, diesel, gas, etc. TC is called chemical energy. Is called chemical energy. नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी की बात हम पढ़ रहे थे. क्या होती है केमिकल एनर्जी? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय फ्यूल्स, है ना. फ्यूल्स क्या होते हैं? लाइक पेट्रोल, डीजल, गैस. तो इन फ्यूल्स के पास जो एनर्जी पॉज कर रखी होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी. तो हम डिफाइन करते हैं. कैसे डिफाइन करते हैं? वी कैन डिफाइन द एनर्जी पॉजेस्ड बाय फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, गैस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी. नाउ नेक्स्ट टाइप इज मैग्नेटिक या न्यूक्लियर एनर्जी. नेक्स्ट टाइप इज न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी का क्या मीनिंग होता है? जो हमारा न्यूक्लियस होता है,
जब हम न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन कहते हैं या कंबाइन कहते हैं तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। व्हेन अ न्यूक्लियस कंबाइंड, व्हेन अ heavy nucleus combined, heavy nucleus breakdown and a lighter nucleus combined, एंड और भी बोल सकते हैं, और लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन, then a energy is released, is called nuclear energy, is called nuclear energy. जब किसी भी हम न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन कहते हैं या कंबाइन कहते हैं तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। तो ये क्या थे, सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब इसके बाद नेक्स्ट वी विल स्टडीड अबाउट law of conservation of energy. Law of conservation of energy means, next heading is law of conservation of energy. Law of conservation of energy. Law of conservation of energy का क्या मीनिंग होता है? अब जो सिस्टम में एनर्जी होती है वो एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं. तो जो सिस्टम में एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. टोटल एनर्जी ऑफ isolated system is conserved, is known as, so this statement is known as law of conservation of energy. तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, energy can neither be created nor be destroyed, can transform and transformed one form to another, and total energy of system is always conserved. So this statement is known as law of conservation of energy. This statement is known as law of conservation of energy. Law of conservation of energy. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि एक एनर्जी को कैसे दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. जैसे लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना. तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू अ लाइट एनर्जी. एंड सपोज दैट माइक्रोफोन, इन माइक्रोफोन में क्या होता है, जो साउंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है. जो फ्यूल्स होते हैं लाइक पेट्रोल, जिसे हम अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं,
तो वहाँ पर वो केमिकल जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही, मैकेनिकल एनर्जी में, है ना। ऐसे सपोज फैन क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो अपने सेल, जो अपने जो इन्वर्टर्स होते हैं, जो बैटरी यूज करते हैं, सेकेंडरी सेल्स, वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हैं। तो बेसिकली जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो एनर्जी है अपने सिस्टम में वो कैसी होती है, कंजर्व होती है। तो इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सम एग्जांपल्स फॉर या ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉर्म एनर्जी, examples of transformation of energy. First is electric valve. Electric valve convert electrical energy into a electrical energy into a light energy, Next example, electric fan. इलेक्ट्रिक फैन क्या कहता है, कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। रूम हीटर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और भी माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सेल और बैटरी होते हैं, और दे सकते हैं सेल, सेकेंडरी सेल जो होते हैं ना, सेल एंड बैटरी होते हैं, ये क्या कहते हैं, कन्वर्ट कहते हैं, किसको कन्वर्ट कहते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी into a electrical energy. तो there are some examples with the help of we can say एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट, है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, वी विल start a new chapter in next class. Thank you all of you.